चलो भाई स्टार्ट करते हैं थिंकिंग। इंसान सोचता कैसे है, ठीक है, उसके ऊपर। बेसिकली इंसान को सोचना क्यों पड़ता है, क्योंकि वो उसका नेचर है। मेन चीज वो से दूसरे चीजों जानवरों से अलग करती है, ठीक है, वो है सोचना। इंसान सोचने से ही सर्वाइव कर सकता है ज्यादातर, ठीक है, उसे जिंदगी भर सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि थिंकिंग का बेस क्या है, ठीक है। सब चीज का बेस है थिंकिंग। अब ये ह्यूमन बींग्स की यूनिक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो थिंकिंग होती है वो ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं, वो और कोई जानवर नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। अब थिंकिंग है, थिंकिंग किस चीज का इन्वर्ट करते हैं, थॉट का, थिंकिंग कॉग्निशन का, ठीक है। तब हम आते हैं क्या क्या यूज होता है, मेंटल इमेज यूज होती है। मेंटल इमेज क्या, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो भी तुमने सेंसरली ऑब्जर्व किया, तुम उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो, ठीक है, चीजों की। वर्ड्स का यूज करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, रियलिटी के जो भी ऑब्जेक्ट हैं, चीजें हैं, उन्हें तुम रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या, एक कैटेगरी होगी। जो भी करेक्टरिस्टिक्स थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जो जो उसे दूसरी ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है, ठीक है। अब लेवल्स होते हैं कॉन्सेप्ट के भी, हायरार्की होती है। सबसे ऊपर वाला लेवल क्या है, सुपर ऑर्डिनेट, फिर बेसिक, और फिर सब ऑर्डिनेट। तो ये क्या है, जैसे माइंड मैप बनाते हो तुम, तो एक टॉपिक होता है, सब टॉपिक सब टॉपिक, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सुपर ऑर्डिनेट क्या हो गया, एनिमल हो गया। एनिमल के अंदर क्या आ गया, फोल्डर के अंदर डॉग। डॉग के अंदर क्या आ गया, उसकी करैक्टरिस्टिक की, फोर लेग्ड एनिमल वगैरह वगैरह। उसको तुम और आ, छोटे लेवल पे ले जा सकते हो कि डॉग की कौन सी ब्रीड, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स हो गए। जो बच्चा होता है वो किस पे मेनली फंक्शन करता है, वो करता है बेसिक लेवल पे, कि पहले डॉग ऑब्जर्व किया, फिर उसे दूसरे डॉग के साथ सिमिलैरिटी देखा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि डॉग की क्या है, ब्रीड क्या है, या फिर वो एनिमल में है या नहीं। पहले उसने डॉग देखा सबसे पहले, और एकदम से कॉन्सेप्शन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। चौथी चीज कौन सी है, प्रोटोटाइप। ये क्या है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्या है, बेस्ट मॉडल क्या है डॉग का। अब डॉग आधा कटवा हो, या फिर उसके पैर वैर ना हो, आंखें ना हो, तो वो अच्छा बढ़िया मॉडल थोड़ी ना होगा डॉग का। एक सिंपल डॉग भी किसी भी ब्रीड का, वो एक मॉडल बन सकता है, प्रोटोटाइप बन सकता है। क्या, एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये किसने दिया, इलियोना रॉश ने, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट तो, कि भाई लोग क्या है, डिसाइड कैसे करते हैं कि एक आइटम है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। वो क्या कंपेयर करते हैं, कैटेगरी टू कैटेगरी, और डिवाइड करता है कि ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से अलग है, ठीक है। अब हम कहाँ आ रहे हैं, कल्चर और थिंकिंग। कल्चर का क्या इफेक्ट होता है थिंकिंग पे। जैसे अमेरिकन और एशियन स्टूडेंट है, उन्हें हमने एक्वेरियम दिखा दिया, दोनों ने अलग अलग चीजें नोटिस करी। अमेरिकन स्टूडेंट ने वो गोल्ड फिश नोटिस करी, क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्टिक है, चीजों को ब्रेक डाउन करके देखते हैं, ठीक है। जापानीज स्टूडेंट ने बैकग्राउंड पे फोकस किया, वो होलिस्टिक है, ठीक है, हर चीज को देख के चलते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर का भी इफेक्ट पड़ सकता है थिंकिंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमें पता है, गोल है। गोल क्या है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का गोल। स्टेट होती हैं दो, इनिशियल स्टेट, एक तो प्रॉब्लम होगी, गोल क्या होगी, सॉल्यूशन तक जाना, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाना। और हम उसके क्या यूज करते हैं, मीन्स यूज करते हैं। प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे वर्बली लिखते हैं ढंग से, ठीक है। फिर हम उसके सब गोल्स डिवाइड करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वेज हो सकते हैं। हर एक सॉल्यूशन को प्ले आउट करते हैं, यूज करते हैं, और जो सॉल्यूशन काम करता है हम उसे क्या देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेहतरीन है उनमें से, ठीक है। अब अगर प्रो अब फिर अगर कोई नई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसे फिर से रीडिफाइन करते हैं, फिर हम फिर का सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन प्रोसेस चलती रहती है। ये मेंटल ऑपरेशन होता है तुम्हारे दिमाग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ सकते हैं, मेंटल सेट। पुराने जो भी तरीके हैं सोचने के, तुमने सोचा कि अब एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें, नया तरीका क्यों अपनाना। जो माँ बाप ने जो करियर चुना, अगर तुम वही करियर चुनोगे अब जिंदगी बिताने के लिए, तो वही क्या हो गया, मेंटल सेट हो गया। तुम्हें कोई नया ही तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रियलिटी चेंज होती रहती है, उसके एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसमें कॉन्क्रीट्स हैं, सोसाइटी, हर चीज चेंज होती रहती है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, इसलिए मेंटल सेट क्या है, एक प्रॉब्लम आ सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई अब मनी ना हो, टैलेंट चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर यू मनी नहीं है उस स्किल को यूज करने का, उस टैलेंट को यूज करने का, तो फायदा क्या, ठीक है। तो मोटिवेशन होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। रीजनिंग क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसे एनालाइज करना, क्यों, ताकि तुम कंक्लूजन पे पहुंच पाओ,
सॉल्यूशन निकाल सको। ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें 2 प्रोसेसेस मेन है। एक तो होगी डिडक्टिव रीज़निंग। तुम्हारे पास कोई जनरल नॉलेज है या प्रिंसिपल है, उसे तुमने अप्लाई किया एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे या ऑब्जेक्ट पे, ठीक है? अब क्या एग्ज़ाम्पल क्या हो गया कि तुमने किसी को चल दौड़ता हुआ देख लिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तुम्हें पता है कि लोग क क्यों दौड़ते हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि वो जल्दी में है, ठीक है? तो तुमने देखा कि अगर ये आदमी प्लेटफ़ॉर्म पे दौड़ रहा है तो इसका मतलब इसे भी जल्दी है या इसकी ट्रेन लेट है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, हमारी जनरल असम्पशन डिडक्टिव रीज़निंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या पता वो भाग किसी और वजह से रहा हो। ये भी तो हो सकता है, क्या पता वो चोरी करके भाग रहा हो, फिर तो तुम्हारी असम्पशन गलत होगी। तो अगर असम्पशन गलत होगी तो या प्रेमाइस गलत होगी तो कंक्लूजन भी गलत होगा डिडक्टिव रीज़निंग में। इंडक्टिव रीज़निंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या उस पे फोकस करना किसी चीज़ पे और उसके थ्रू प्रिंसिपल निकालना, ठीक है? अब इसमें प्रिंसिपल निकालना मतलब तुम देख रहे हो कि वो आदमी भाग क्यों रहा है, तो तुम्हें पता है कि वो ट्रेन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि अ, उसकी ट्रेन लेट हो रही है। तो तुमने क्या किया, पहले आदमी को ऑब्ज़र्व किया, उसके भागने को ऑब्ज़र्व किया और फिर तुमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वो लेट हो रहा है ट्रेन के लिए। तो इसे क्या कहेंगे, इंडक्टिव रीज़निंग। तुम ऑब्ज़र्वेशन से प्रिंसिपल की तरफ पहुँच रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? कंक्लूजन पे जल्दी जंप कर सकते हो, पूरे फैक्टर तुम्हें ना पता हो, ठीक है? ये भी इश्यू आ सकता है। पहले इंडक्टिव रीज़निंग आती है, उसके बाद ही डिडक्टिव रीज़निंग पॉसिबल है, क्योंकि इंडक्टिव रीज़निंग से ही सारी नॉलेज का सोर्स है, ठीक है? एनालॉजी, अगर हमने ऐसे देख लिया, 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, ए बी से का कनेक्शन, ए और बी का कनेक्शन किससे सिमिलर है? सी और डी के कनेक्शन से। तो हम रिलेशन या कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अगर फिश के लिए वाटर है, जैसे वैसे इंसान के लिए एयर है, क्योंकि दोनों को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस थिंकिंग के साथ ये है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? कॉज एंड इफेक्ट पे काम नहीं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई नहीं करेगी, इम्प्लिसिट है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये तुम्हें हायर लेवल की और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि तुम मेन कॉज तक पहुंच पाओ। अब हम कहाँ आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। इसमें क्या करते हैं, हम जजमेंट बनाते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं, किस पे, स्पेसिफिक इवेंट पे, लोगों पे। आ, क्यों, ताकि हम डिसीजन ले पाए, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, ठीक है? अब हम कहाँ आते हैं, दो तरह की थिंकिंग है इसके बाद, लेटरल थिंकिंग और वर्टिकल। ये किसने दी, एडवर्ड डी बोनो ने। इसने कहा क्या, वर्टिकल थिंकिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन में सोचना, एक ही चीज पे सोचते रहना और हायर और डीपर लेवल पे पहुंचते रहना, ठीक है? ठीक है, एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल। लेटरल थिंकिंग क्या है, अलग अलग तरीके से सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग के सिमिलर है ये, ठीक है? तो इसमें हम नए नए अल्टरनेटिव सोचते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करने के नए नए तरीके वगैरह वगैरह। तो इसमें इसने कौन सी टेक्निक दी, सिक्स थिंकिंग हैट्स। तो ये 3 तरह की हैट है, 3 लेवल पे तुम 6 लेवल पे तुम सोच सकते हो, ठीक है? अब हम आते हैं किस पे, नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पे। ये किसने दी, बर्नर ने। इसने कहा कि ये अफेक्टिव सरप्राइज होता है। इसमें क्या होता है, क्रिएटिव में तो क्या है, तुम नए सॉल्यूशन लाते हो, ओरिजिनल सॉल्यूशन लाते हो प्रॉब्लम्स के जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। प्रॉब्लम है लेकिन उसे नए तरीके से सॉल्व करना। जैसे पहले अगर लोगों को लिखने के लिए, लैंग्वेज लिखने के लिए वो नहीं थे, क्या कहते हैं, मटेरियल नहीं थे, तो उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, पेंटिंग शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने पेपर बनाया, पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। अब तो डिजिटल हो गया, अब डिजिटली लिख रहे हैं, ठीक है, या टाइप कर रहे हैं। अब क्या पता कल को हवा में होलोग्राम पे टाइप करने लग जाए। तो अलग सेम प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन, या जो भी नई प्रॉब्लम्स आ रही है उनके नए सोल्यूशन निकालना जो और कोई निकाल ना पाया हो, ठीक है? अब गिलफोर्ड ने क्या दिया हमें, 2 तरीके दिए। एक तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालना, जो भी प्रॉब्लम है उनका बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढना, ठीक है? ये क्लोज एंडेड है। डाइवर्जेंट में क्या, हम अलग-अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए ऑप्शंस बना रहे हैं, नए आइडियाज़ ला रहे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिन्हें हम बाद में टेस्ट आउट करेंगे। तो पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग आती है, ठीक है? अब हम किस पे फोकस करते हैं, क्या-क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है? फ्लुएंसी क्या कि अलग से अलग नए-नए आइडिया तुम प्रोड्यूस कर सको। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए थिंकिंग में। अ, ठीक है? ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए। नया होना चाहिए, जो आइडिया पहले कभी यूज़ ना हुआ हो या कम हो, रेयरली यूज़ हुआ हो, ठीक है? इलैबोरेटिव होना चाहिए कि डिटेल्स में जा सको, उसे फिर अलग आइडियाज़ के साथ भी यूज़ कर सको, ठीक है? प्रोसेस क्या है क्रिएटिव थिंकिंग की? 4 प्रोसेसेस हैं। प्रिपरेशन होगी, पहले तो प्रिपेयर करोगे, सोचोगे, समझोगे, प्रॉब्लम को समझोगे, उसके बारे में नॉलेज गैदर करोगे, अलग-अलग व्यू पॉइंट देखोगे। इंक्यूबेशन में क्या है कि तुम्हारा अब एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो,
अब तुम्हें नहीं पता, अब तुम किसी और चीज़ पे फ़ोकस करते हो क्योंकि अभी कोई नया सॉल्यूशन आ नहीं रहा है या तुम ज़्यादा सोच नहीं पा रहे। इल्यूमिनेशन क्या है कि एकदम से कनेक्शन बन जाना दिमाग में, क्योंकि जो भी तुमने नॉलेज गैदर करी है पहले से, अब वो क्या है, कनेक्शन बना रही है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? फिर क्या हमारे पास आखिर में वेरिफिकेशन, जो भी नया सॉल्यूशन आया, अब तुम उसे देख रहे हो कि वो क्रिएटिव सॉल्यूशन एप्लीकेबल है भी या नहीं, उसे फिर से जज कर रहे हो, ठीक है? वो काम करता है भी या नहीं, तो उसे वेरिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है? क्या-क्या बैरियर हो सकते हैं? हैबिचुअल हो गया, हैबिट है, वो हैबिट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, रूटीन में रह रहे हो, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, नया एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, नई चीज़ें नहीं पढ़ रहे वगैरह-वगैरह। परसेप्चुअल, नए आइडियाज़ के लिए रिसेप्टिव नहीं हो, नए आइडियाज़ को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है? मोटिवेशनल, मोटिवेशन ही नहीं, अपने आप की पुअर कॉन्सेप्ट है, लो सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं, तो मोटिवेशनल हो गया। इमोशनल, फेलियर का फ़ियर, स्टैंड आउट करने का फ़ियर, डर है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या? पेसिमिज़्म वगैरह-वगैरह। कल्चरल, कल्चर अफ़ेक्ट कैसे करता है? कल्चर प्रमोट करता है यानी नई चीज़ें करना, ठीक है? तो वो अफ़ेक्ट आ गया, ठीक है? क्या-क्या स्ट्रैटेजी है? किस तरीके से मैं क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो सकता हूँ? क्यूरियस रहूँ, नई-नई चीज़ें पढूँ, नई-नई एक्सपीरियंस लूँ, नई-नई चीज़ें ट्राई करूँ, नई-नई स्किल सीखूँ, ठीक है? जनरेट कर सकूँ अलग-अलग आइडिया, नए-नए सॉल्यूशन ट्राई करूँ एक ही प्रॉब्लम के, पहले सॉल्यूशन को एक्सेप्ट ना करूँ। मल्टीपल लेवल्स पे सोच सकूँ, अलग-अलग पर्सपेक्टिव पे, अलग-अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से अलग-अलग अपने आप को सिचुएशन में रख के देख सकूँ कि वो सॉल्यूशन काम करता है या नहीं। ओसबर्न ने क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक दी कि भाई पहले तो आइडिया ढूँढने पे काम करो, ठीक है? पहले आइडिया ढूँढो, जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है पहले उसे लिखो, उसके बाद उसे लॉजिकली टेस्ट करो, पहले क्रिटिसाइज़ मत करो, ठीक है? एंगेज करो अपने आप को इमेजिनेशन पे, सोचने पे, नए तरीके से सोचने के लिए अपने आप को फोर्स करो, ठीक है? फीडबैक लो अपने आइडियाज़ पे, अपने सॉल्यूशंस पे दूसरे लोगों से। उन्हें कहो कि ट्राई करें, फिर तुम्हें बताएँ कि कैसा हुआ वो सॉल्यूशन अप्लाई है भी या नहीं। अपने थिंकिंग को डायग्राम करो, माइंड मैप करो, ठीक है? अपनी थिंकिंग को लिखो, मेन चीज़ ये है। विजुअलाइज़ करो क्या-क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या-क्या कॉज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं चीज़ों के, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो कि सॉल्यूशन आएगा। एक ना एक दिन तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होगा, ठीक है? थॉट और लैंग्वेज का क्या कॉम्बिनेशन है? ऑब्वियसली बिना लैंग्वेज के थॉट तो हो नहीं सकता। अगर तुम लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कैसे हायर लेवल पे? लैंग्वेज की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है। अब एक पर्सपेक्टिव क्या है कि लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है, लैंग्वेज की वजह से थॉट है। इसे हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, जिसने किसने दिया, वॉर्फ ने। वॉर्फ ने क्या किया, लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म, लैंग्वेज के हिसाब से ही तुम्हारे थॉट के कॉन्टेक्ट आते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल लैंग्वेज के बिना सोच ही नहीं सकते ज़्यादातर। लेकिन पियाजे ने कहा कि थॉट डिटरमाइन करता है लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज पहले थोड़ी ना है, पहले तो थॉट था। किसी चीज़ ने तो लैंग्वेज बनाई पहले। बिना लैंग्वेज के भी लोग सोचते थे, काम करते थे। लेकिन उस टाइम उनके पास इतने लेवल की, हायर लेवल की वो नहीं थी, क्या कहते हैं, कैपेसिटी सोचने की। तो इसका मतलब पहले थॉट आया, फिर वो डिटरमाइन करता है कैसी लैंग्वेज है तुम्हारी, ठीक है? अब हम क्या आते हैं, लेव वाइगॉट्स्की ने, इसने कहा कि लैंग्वेज और थॉट की ओरिजिन क्या है? वो किस क्या है ओरिजिन? कल्चर। बेसिक लेवल पे, छोटे लेवल पे, सेंसरी मोटर स्टेज पे तो सबकी ऑटोमैटिक रिफ्लेक्सेस सेम ही रहते हैं, लेकिन जब हायर हायर लेवल पे पहुंच जाते हो थिंकिंग के लिए, वो किस क्या इफेक्ट आता है, वो आता है कल्चर से, जिसमें इनर स्पीच डेवलप होती है, ठीक है? और उसने लैंग्वेज और डेवलपमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है? अब मीनिंग और नेचर क्या है लैंग्वेज का? लैंग्वेज क्या है, एक सिंबल का एक क्या है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जिससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक के साथ, रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को, ठीक है? तो सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? रूल्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, तो ये तीन बेसिक फीचर हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है? क्या-क्या स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की? पहले तो जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने से कम होता है, तो कूइंग करता है। कूइंग मतलब सिंगल सिलेबस साउंड, ठीक है? एक ही तरह की साउंड जनरेट करता है वो। जैसे आ, ऊ, ये सब जनरेट करता रहता है, ठीक है? बैबलिंग स्टेज, अब वो थोड़ी हाई लेवल की अलग-अलग वैरायटी की साउंड यूज़ करता है, ठीक है? कॉन्सोनेंट या वोवेल की साउंड्स, डा, आ, बा, ठीक है? अब इकोहेलिया एक ही स्ट्रिंग साउंड की जनरेट करता रहता है। अब वो कॉम्बिनेशन में आ गया, वो रिपीटिंग पैटर्न कर रहा है। डा डा, ठीक है? डम डम डा डा डा, ठीक है? वगैरह वगैरह, ठीक है? अब आते हैं हम वन वर्ल्ड स्टेज पे, जो एक साल पे होकर डेवलप करता है। अब वो क्या है, वन सिलेबल वर्ड पे फोकस करने लग जाता है। मा डा होलो फ्रेजेस यूज करने लग जाते हैं, एक वर्ड
ये सेंटेंसेस को भी डेवलप करने लग जाता है, ठीक है? अब हम क्या आते हैं टू वर्ड स्टेजेस पे। इस पे टेलीग्राफी की स्पीच यूज होती है, जिसमें वो दो वर्ड्स को एक साथ यूज कर सकता है, नाउन वर्ब्स। अब उसकी लैंग्वेज अच्छे से डेवलप होने लग जाती है, अब वो बोलना सीख जाता है एक समय के बाद। बाद में वो ग्रामर डेवलप करता है वगैरह वगैरह, ठीक है? बिहेवियरिस्ट क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि बिहेवियरिस्ट कॉन्शियसनेस में तो मानते नहीं, माइंड में मानते नहीं, तो वो क्या सोचते हैं लैंग्वेज के बारे में, ठीक है? वो कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलप होती है लर्निंग प्रिंसिपल्स पे। कैसे? एसोसिएशन। बोतल देखी, बोतल के साथ एक वर्ड एसोसिएट कर दिया, बोतल, ठीक है? इमिटेशन क्या? एडल्ट्स को देखा तो उनको रोल मॉडल मान के उनके से इमिटेट करने लगे, उन्हें मॉडलिंग करने लगे, ठीक है? एनफोर्समेंट, क्योंकि उन्हें एनकरेजमेंट मिला एक सर्टेन वर्ड्स यूज करने का, तो वो वर्ड्स की वजह से वो ज्यादा सीखने लगे। इसमें उसने कहा था सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। उसने ये कहा कि एक लेवल पे धीरे धीरे लोग सीखते हैं इन सारे लर्निंग प्रिंसिपल्स का यूज करके, ठीक है? नोम चॉम्स्की ने कहा कि भाई ये क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं, और बच्चों के अंदर इनबिल्ट होती है वो क्वालिटी ग्रामर को सीखने की, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ग्रामर हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है लर्निंग प्रिंसिपल, अलग अलग कल्चर्स में। तो उसने ये कहा, उसकी ये थ्योरी थी, ठीक है? तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।